किस तरह का प्रेस वार्ता किया गया है? आज की जो प्रेस वार्ता का क्रम था, क्षेत्र का सांसद और सरकारें क्षेत्र के विकास के लिए होती हैं, विनाश के लिए नहीं होती हैं। लेकिन दुख और दुर्भाग्य के साथ आज प्रेस वार्ता करनी पड़ी कि जब से अमेठी में स्मृति ईरानी जी के पैर पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अमेठी में विकास नहीं विनाश की परंपरा शुरू हो गई है। उसके तथ्य और प्रमाण भी हैं। पहले भी जिस तरह से अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मेगा फूड पार्क छीना गया, अमेठी से स्मृति ईरानी के उस विभाग के मंत्री रहते हुए ट्रिपल आईटी बंद कराई गई, अमेठी से पेपर मिल छीन कर ले जाई गई। अब उसके बाद से अमेठी से एक ऐसी योजना को बंद किया गया है जिसके संदर्भ में स्वयं स्मृति ईरानी जी ने लोकसभा में नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही, डीपीआर तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र तक खुद स्वीकार कर रही हैं। और दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी ने उसको कवर किया था, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पोर्टलों पर अंकित है। वर्ष 2013 में राहुल गांधी जी, उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऊंचाहार में इसका शुभारंभ किया था। 965 करोड़ की परियोजना में बजट का प्राविधान पहले से कर दिया गया था, जिससे ऊंचाहार अमेठी की रेलवे लाइन जौनपुर की जाती थी, वहां तक का काम शुरू हो सके। राज्यसभा में इसके लिए सवाल पूछे गए, तब भी सरकार ने कहा धन उपलब्ध है और वहां की रेलवे लाइन के काम के लिए नक्शा बनाने के लिए राज्य सरकार को कह दिया गया है। लेकिन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, जिस तरह से पहले की योजनाओं को यहां से स्मृति ईरानी जी ने बंद कराया, इस योजना को जो स्वयं कह रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, उन्होंने स्वयं साक्षी हैं कि उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट ने इस रेल लाइन की योजना को बंद करवा दिया। अमेठी के लोग जानना चाहते हैं कि आप सांसद में झूठ बोलिए, अपनी सांसद निधि जो मात्र वही विकास के लिए बची है अमेठी में, उसे लाख से करोड़ करिए, लेकिन अमेठी की जो योजनाएं राहुल गांधी जी ने शुरू की थी उसे अब छीनना बंद करिए, अन्यथा अमेठी के लोग अमेठी के सम्मान और स्वाभिमान पर जब बात आ गई तो आपसे उसके लिए जवाब चाहेंगे, आपको चुनौती देंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। आज सवाल पूछने के लिए आए हैं अमेठी में स्मृति ईरानी जी इतने दिन से मंत्री हैं, उन्होंने अमेठी में किया क्या? राहुल गांधी जी बातें थे, राहुल गांधी जी हर वर्ष लगभग 100 सड़कें पीएमजीएसवाई की जो गारंटीड होती हैं उसे लेकर आते थे। राहुल गांधी जी जब भी अमेठी आते थे, हर वर्ष के हिसाब से आंकड़ा देखें तो कोई बड़ा उद्योग धंधा लगाते थे, अस्पताल इंस्टीट्यूट खुलवाते थे, नेशनल और स्टेट हाईवे बनवाते थे। क्या स्मृति ईरानी जी में साहस है कि राहुल गांधी जी के समय की बनवाई गई 10% सड़कें इसमें गड्ढा नहीं भरा पाई हैं, उसके अलावा कोई काम किया है? ये दुखद है। अभी तक जब मेगा फूड पार्क छीना गया, पेपर मिल छीनी, ट्रिपल आईटी छीनी, मालविका स्टील को औने पौने में बेच दिया गया, कांग्रेसी लगभग खामोश थे। लेकिन अब पदयात्रा के माध्यम से स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछेंगे कि अमेठी की विकास की योजनाओं को बार बार बंद कराने का काम क्यों किया जा रहा है? अमेठी ने आपको सांसद चुना था, इसलिए चुना था कि आप अमेठी का विकास नहीं अमेठी का विनाश करें, इसलिए चुना था कि अमेठी में एक ही योजनाएं बंद करें। उस अमेठी जहां पर एक नहीं, राहुल जी के साथ करीब में आधा दर्जन सांसद अपना पैसा दिया करते थे, उसे बंद करा दें। इसलिए चुना था कि राहुल गांधी जी ने जो सड़कें बनवाई थी नेशनल स्टेट हाईवे से लेकर सैकड़ों सड़कों को, उसमें आप गड्ढा न भरा सके। स्मृति ईरानी जी को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी के सम्मान और स्वाभिमान की तरफ से चैलेंज करने आए हैं कि अगर अमेठी में कुछ किया हो तो समय स्थान आप तय कर लें। एक दिन अमेठी के लोग आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं कि अमेठी में कौन कौन सी योजनाएं कब कब और कहां आपने शुरू की हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में सांसद निधि के अलावा न अपने विभाग से न अपने सरकार से कोई पैसा नहीं खर्च किया है।